आपको क्या लगता है कि महसूस हुआ आपको कि ये क्योंकि सर अपना सीएम साहब तो कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ठीक है। आपको लगता नहीं कि चिट्ठी लिखनी चाहिए थी? मैंने इसी प्रकार की चिट्ठी 4 महीने पहले लिखी थी और मैंने शंका जाहिर की थी कि पंजाब के अंदर कुछ ऐसा घटनाक्रम ना हो जाए जिसको बाद में पछताना पड़े, लेकिन उस चिट्ठी के ऊपर किसी प्रकार का कॉग्निजेंस नहीं लिया गया। दोबारा फिर मैं अपने फ़र्ज़ों को की पूर्ति करते हुए मैंने पंजाब पुलिस के डीजीपी साहब को चिट्ठी लिखी है कि जो हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए। अगर आप ऐसे ही हाथ पर हाथ रख कर बैठे रहेंगे तो आने वाला कल जो होगा वो भयंकर होगा, खतरनाक होगा। और उम्मीद करता हूँ कि चिट्ठी के बाद पंजाब पुलिस के डीजीपी कोई ना कोई कॉग्निजेंस लेंगे, बनती कार्रवाई करेंगे। क्या लगता है कि जिस तरह से थाने को घेरा गया और अभी तक कोई एफआईआर नहीं है, सभी पार्टियों की तरफ से दबाव है कि देखो, ये मेरा कार्रवाई मेरा कोई मकसद किसी व्यक्ति विशेष को के ऊपर कार्रवाई कराना नहीं है। मेरा मकसद है कि इस प्रकार के घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। आपने कोई एफआईआर नहीं लॉन्च की, आपने किसी बंदे को गिरफ्तार नहीं किया। पंजाब के नौजवान साथी हैं, उनको लगता है शायद कि इसी प्रकार से कानून चलता है, ऐसे ही आगे चलेगा। कल को कोई व्यक्ति जिनको इमोशनली ब्लैकमेल किया हुआ अगर कोई और बड़े घटनाक्रम को अंजाम दे गया तो उनको लगेगा शायद कुछ होगा नहीं, होगा नहीं। तो इससे क्या है कि इससे क्या है, कानून का डर तो खत्म होता ही होता है। लोग और उत्साहित होते हैं। ये तो कुछ नहीं हुआ, भगवान की कृपा से, गुरु ग्रंथ साहब महाराज की कृपा से कुछ नहीं हुआ, किसी की जान नहीं गई, कोई बहुत बड़ा हादसा नहीं हुआ। लेकिन जिस प्रकार का माहौल था, हादसा तो कभी भी हो सकता है। और मेरे को लगता है कि आने वाला कल अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो खतरनाक हो सकता है, कोई बड़ा भयंकर बड़ा किसी घटनाक्रम को अंजाम दिया जा सकता है। पंजाब को किस तरह से देखते हैं अभी जो हालात हैं? आपको लगता है कि दोबारा कुछ रिवाइवल या कुछ इस तरह का वो 80 वाला दौर कुछ? देखो, पंजाब के लोग बहुत समझदार हैं। आज जो सिख लोग हैं उन्होंने भी जो घटनाक्रम हुआ, जिस प्रकार से गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी को ढाल बनाया गया, उसकी निंदा की कि लोग शांति पसंद है। बेशक वो किसी खित्ते के हों, वो रेडिकल्स की बात करते हो, कोई और करता हो, कोई सिखिज्म की बात, लेकिन मेरे को लगता है ज़्यादातर पंजाब के लोग जो हैं, चाहे किसी जाति का है, किसी धर्म का है, उन्होंने इस बात को बुरा माना है कि ये गलत हुआ है। गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पालकी लेके जाना और फिर थाने के ऊपर कब्जा करना और ये कहना कि आओ प्रकाश करते हैं, मेरे को लगता है कि इससे इससे जिन्होंने भी ये कार्रवाई की उनका कद घटा है, बड़ा नहीं। लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं, हम आपके साथ हैं, हम सिखी का प्रचार करने के लिए साथ हैं। अगर कोई धर्म का प्रचार करेगा तो अच्छी बात है, लेकिन कोई अगर इस प्रकार से काम करेगा तो हम उसके साथ नहीं हैं। अच्छा, दूसरा जो परसों 3 तारीख को होने जा रहा है सर, अभी भी थोड़ा सा है, गवर्नर साहब भी मिलने जा रहे हैं होम मिनिस्टर को, सीएम साहब ने भी टाइम दिया, दिल्ली में है, तो इसको किस देखो, तरह से देखते हैं? मेरे को लगता है गवर्नर साहब का मिलना और होम मिनिस्टर का मिलना तो होम मिनिस्टर से मिलना और मुख्यमंत्री का मिलना तो होता रहता है। क्या अब मैं वही बात है ना, खाम खा पहले ही टिप्पणी कर दूं भी वो क्यों मिलने जा रहे हैं? हो सकता है लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति के ऊपर मिलने जा रहे हो सकता है जो सत्र चल रहा है, सेशन चलेगा, उसके ऊपर कोई चर्चा हो सकता है एक दूसरे की शिकायत करने जा रहे हो सकता है कि गृह मंत्री साहब उनका समझौता करवा रहे हो। ये कई तरह की अटकलें हम जिस तरह से ये गवर्नर बिटवीन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। गवर्नर की भी संवैधानिक पद है, उसकी भी गरिमा है और मुख्यमंत्री के पद की भी गरिमा है। मैं तो कई बार पहले भी कह चुका हूं कि छोटी छोटी बातों पर आपकी कोई तलखी जनता के बाहर और अखबारों में और ट्विटर पे नहीं आनी चाहिए। हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सरकार ने अपने हिसाब से करनी होती है। चुनी हुई लोगों की सरकार है, वो मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र में है और गवर्नर एज ए कस्टोडियन किसी प्रकार की अगर जानकारी लेना चाहता है तो वो भी उसका अधिकार है। वो जो ये छोटी लड़ाई है ना, उसने उसको कुछ कह दिया, उसने उसको कुछ कह दिया, इससे
इससे छोटापन नज़र आता है। और मैं गुजारिश करूंगा मुख्यमंत्री साहब को और गवर्नर साहब को कि आप आइंदा, मेरे को लगता कि ठीक है सेशन हो रहा है, आइंदा इस प्रकार की लोगों के सामने आपकी कोई घटनाक्रम और इस लड़ाई ना आए तो अच्छा रहेगा। ये पंजाब के लिए भी अच्छा है, आपके संवैधानिक पदों के लिए भी अच्छा है, आप दोनों के एज ए ह्यूमन बीइंग भी अच्छा है। सेशन में कांग्रेस किसको मुद्दा लेकर? मुद्दे बहुत है इस बार, मुद्दे बहुत है, मुद्दे ही हैं। और मैं गुजारिश करूंगा मुख्यमंत्री साहब को और स्पीकर साहब को कि इस बार वो 2 मिनट घंटी मत बजाना, खुला टाइम देना। बहुत बार हो चुका, 1 साल हो गया। आप पहले ये कहते थे, कांग्रेस के समय में हम भी सपोर्ट करते थे कि सेशन लंबा होना चाहिए। जो वो रीति रिवाज से इन्होंने तो उनसे भी छोटा कर दिया है, कम से कम उनको बोलने की इजाज़त रहती थी। जो अच्छा वक्ता है, जो बोलने वाला है, उसको कहेंगे घंटी बजा दो, 2 मिनट ही बोलेगा। मेरे को लगता है कि किसी व्यक्ति की भी इंटरप्शन ना हो, चाहे वो सत्ता में है चाहे विपक्ष में है, हर व्यक्ति को खुल के बोलने का मौका दिया जाए। और कुछ ऐसी नई एग्जाम्पल छोड़ के जाएं स्पीकर साहब और कहें कि जिसने जितना वक्त मांगा 1 दिन ज़्यादा रख लो, डिस्कशन का समय 1 दिन ज़्यादा रख दो, ताकि जनता को पता चल जाए कि हमारा लीडर कुछ बात रखनी चाहता था तो बोलने नहीं दिया और खुल के बोला और क्या हमारे पक्ष में क्या कहा है। एक और सवाल है, मनीष को अरेस्ट करके बाद में जब इस्तीफा ले लिया दोनों का, मनीष और मिस्टर जैन का, किस तरह से समझते घटनाक्रम जो दिल्ली में तो रेजिग्नेशन, जब बंदा व्यक्ति अंदर चला गया तो फिर रेजिग्नेशन तो देगा ही। जो पहले जो थे वो 9 महीने अंदर रहे, तो मेरे को लगता है वो तब कोई विचार नहीं बना होगा। हो सकता है उन्होंने ये सोचा कि अंदर ही बगावत हो गई जाएगी अगर रेजिग्नेशन मांगा। अब 2 हो गए हैं, सिसोदिया साहब भी हो गए और जैन साहब भी हो गए। तो उन्होंने किस तरह से समझते सीबीआई ने अरेस्ट किया है, क्योंकि आम आदमी पार्टी तो कह रही है कि वेंडेटा हो रहा है। देखो, तथ्य मैं जानता नहीं हूँ, जो मीडिया से सुना है, जिस प्रकार से बात चली है कि काफ़ी बड़ा घोटाला है एक्साइज पॉलिसी को लेकर, और लोगों में ये चर्चा भी रही, दिल्ली के लोगों में भी दुकानें बहुत खुल गई हैं। सच्चाई क्या है, सत्य क्या है, मैं उन पेपर्स में गया नहीं हूँ। और लेकिन मैं एक ही गुजारिश करना चाहता हूँ कि आज देश की जो एजेंसीज़ हैं उनको कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया जा रहा है, चाहे वो स्टेट में है चाहे वो सेंटर में है। क्योंकि जिसकी सरकार बन जाती है वो सबसे पहले कंट्रोल है जो एजेंसी कर ऊपर डालते हैं, लोगों की आवाज़ दबाने की बंद करें, अपनी मुट्ठी में डालें। ये नहीं होना चाहिए। इससे एक ना एक दिन लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। हाँ, ये तो होता था हमेशा ही, छोटा मोटा वेंडेटा पॉलिटिक्स और छोटा छोटी तलखी एक दूसरी सत्ता और विरोधी दिन में। लेकिन जिस प्रकार के कार्य और काम चल रहे हैं, ना कि केवल सेंटर सरकार, अब वहाँ पर मैं अब कहूँ, मैं हालांकि इसमें पहले दिन से मेरी एक ही लाइन है कि एजेंसीज को सही काम करना चाहिए। सिसोदिया साहब को ठीक कारण करके पकड़ा है, मैं ये बात कहूँ तो यहाँ भी फिर ठीक कारण करके किसी को पकड़ा। मैं ये कह रहा हूँ कि आप यहाँ भी अन्याय कर रहे हैं, गलत मत करें, किसी व्यक्ति विशेष के साथ आप गलत मत करें। और वहाँ भी अगर गलत कर रहे हैं तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्या पंजाब में भी ये मुद्दा उठाना चाहिए कि ये जो क्योंकि चल रहा था कि यहाँ भी उसी तरह से दिया गया है लाइसेंस, मैं लाइसेंस शराब नीति जो बिल्कुल, अगर किसी प्रकार का, चाहे पंजाब है चाहे केंद्र है, कोई गपला है, कोई इस प्रकार की कोई साजिश कटी गई है तो फिर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर नहीं है तो मैं, ऐसा नहीं है कि मैं विपक्ष में हूँ कि मैं एक बात ही कहूँ कि नहीं कार्रवाई होनी चाहिए ना, मेरा ऐसा मानना नहीं है। हमेशा सत्य बोलो, सत्य सुनाई कम देता है, लेकिन जब देता है तो फिर जोर से देता है। तो मेरे को कहने का मतलब ये नहीं कि मैं ऑपोजिशन में हूँ, मैं फलां आदमी को बोलूँ कि ये चोर है फलां। जितनी देर हमारे पास तथ्य नहीं है, मैंने वहाँ से सुना, उसने सुना, उसने कहा तो उसने कहा कि चोर है, तो मेरा यही कहना होगा स्टेट की सरकार को और केंद्र की सरकार को, एजेंसियों का गलत इस्तेमाल मत।